हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इन्फॉर्मेशन क्लास 12th के रिगार्डिंग जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन कि 1 साल का कोचिंग प्रोग्राम जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही 9th और 11th के लिए CMST CCS का हुआ था, जिसमें भी फ्री कोचिंग प्रोग्राम की बात थी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। बट ये जो 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम है ये थोड़ा सा अलग है। ये किसके द्वारा रन किया जाता है? ये एक दक्षिणा फाउंडेशन है जो कि 1 ईयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। पहले भी ऑफ़र होता था, बट पहले अभी से 2-3 साल पहले सिर्फ ये नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए ही और जो EMRS है उन्हीं स्कूल्स के बच्चों के लिए ही ये प्रोग्राम होता था। बट अब इसमें जो भी ब्रिलियंट और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल के हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं अंडर जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो एडेड हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन सभी के स्टूडेंट्स 12th क्लास के स्टूडेंट्स या तो इंजीनियरिंग जिसका एंट्रेंस होता है JEE, या मेडिकल जिसका एंट्रेंस होता है NEET, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को। और ये एक रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम होता है जो कि आपका 12th क्लास के बाद आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनके हॉस्टल्स में रह के, जो कि इनका कहाँ है, पुणे में है, महाराष्ट्र में एक दक्षिणा फाउंडेशन कैंपस है। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो जब आप आगे चल के देखोगे तब ये प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में हम देखेंगे। तो एक मोस्टली ये रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है जो कि आपका 12th क्लास जब आप पास कर जाओगे तब आप इसमें एनरोल होते हो। लेकिन उसके लिए फॉर्म अभी ही भरे जा रहे हैं। इसका 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा और ये पुणे, महाराष्ट्र, दक्षिणा वैली, ये पहले सिर्फ नवोदय विद्यालयों के डिज़र्विंग स्टूडेंट्स या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होता था, बट ये अब सभी के लिए ओपन है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जितने भी JEE और मेडिकल की एंट्रेंस के लिए देना चाहें पेपर और 1 साल का रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए, उनके लिए है। इसका कॉस्ट बिल्कुल नील होता है। आपका वहाँ रहने का, खाना पीना, सभी का खर्चा बिल्कुल मुफ्त होता है। स्टूडेंट्स अब सेलेक्ट कैसे होते हैं? तो ये सेलेक्ट होते हैं थ्रू अ स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि जिसे हम कहते हैं JDST, जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, JDST, जो 2025 जो कंडक्ट होगा दिसंबर 2024 में ये कंडक्ट होगा। और इस प्रोग्राम में फ्री कोचिंग, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, मतलब खाना पीना रहना, और साथ के साथ स्टूडेंट को जो कोचिंग है वो बिल्कुल फ्री होगा 1 साल के लिए, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अब सेलेक्ट कैसे होंगे, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस स्कीम में जो आपका JSDT 2025 की स्कीम है, इस स्कीम में ये 1 ईयर फ्री कोचिंग स्कीम है। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर पिछली बार की बात करें तो ये आपको पता है JEE और NEET के लिए डिज़र्विंग जो रेसिडेंशियल कोचिंग, देयर इज़ नो कॉस्ट दिस, और ये नो प्रॉफिट नो ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। और अभी तक टोटल 8147 स्कॉलर्स किए गए हैं जिसमें इनको कोचिंग दी गई है, जिसमें 3421 का एडमिशन IIT में, 1600 का NIT और 1712 बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो ये 1 ईयर फ्री कोचिंग, फ्री फूड, हाउसिंग फैसिलिटी सभी कुछ दिया जाता है, जो कि 109 एकड़ कैंपस पुणे में दक्षिणा वैली में है। और स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। अब इसमें एलिजिबल कौन है? तो जो भी अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं साइंस लेके, वही एलिजिबल हैं। और 2024-25 में जो अभी करेंटली पढ़ रहे हैं 12th में, ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इनके एनुअल फैमिली इनकम, ये ध्यान रखना है, लेस देन 2 लाख होनी चाहिए। और जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो जनरल हैं या OBC हैं उनके लिए 2 लाख का क्राइटेरिया है।
इसके अलावा ये क्राइटेरिया, तो फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप 12th क्लास में अभी 2024-25 में पढ़ रहे हो। सेकंड क्राइटेरिया है कि एनुअल फैमिली इनकम 2 लाख से कम हो। और थर्ड क्राइटेरिया है कि इंजीनियरिंग के लिए वो वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके क्लास 10th में, अगर वो जनरल हैं तो 85% मैथ्स और साइंस में मिला के आने चाहिए। मैथ्स और साइंस में 85%, EWS OBC के लिए 80%, SC 70, ST 65 और PD 55। अगर मेल है, मेल के लिए 85%, 80%, 70, 65, 55। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 80% जनरल के लिए, और उसी तरीके से बाकी के लिए EWS 75, SC 65, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी 50%। ये आपके 10th में इतने मार्क्स मैथ साइंस में होने चाहिए। और अगर आपको मेडिकल के लिए कोचिंग में जाना है तो आपके 80% मैथ्स और साइंस में होने चाहिए 10th क्लास में। ये तीनों क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करेगा, अब अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके http://apply.scholarship.dakshina.org, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हो अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल करते हो। और बाकी मोर डिटेल के लिए आप इस लिंक पे भी जा सकते हो, ये भी आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, इसका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर 2024 में होगा। अलग अलग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लोकेशंस डेजिग्नेट की जाएंगी वहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अब इसमें देखें ज़रा क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो एलिजिबिलिटी अभी हमने देख लिया, 3 एलिजिबिलिटी हैं। और अगर आप वो एलिजिबल हो तो जो 10th में आप 12th क्लास के करंट स्टूडेंट होने चाहिए, 10th में 80% नंबर होना चाहिए, और थर्ड जो है वो एनुअल इनकम फैमिली की लेस देन 2 लाख होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आप इस वेबसाइट पे इस लिंक पे क्लिक करके apply.scholarship.dakshina.org, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। और शॉर्ट लिस्ट जो है वो, अब ये आप ध्यान रखना, जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो बेस्ड ऑन द कट ऑफ मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। कितने बच्चों के हैं उतने मार्क्स वो वेरीफाई करेंगे, और फिर आपको फर्स्ट राउंड जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तब फिर दक्षिणा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने का लिंक आएगा, तब आप उसको भरोगे। और जो भी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा भरने के लिए, वो फिर उनको, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किस तरह का टेस्ट होता है, और जो असाइंड एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर जाके टेस्ट ले सकते हैं। और टेस्ट जो देंगे वो अपने मोबाइल लेके जा सकते हैं, मोबाइल में ही आप अपने ऐप बेस में टेस्ट दोगे। फिर उसके बाद जब सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो एग्ज़ाम होगा JDST का, उसमें सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद आपको इंटरव्यू होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसका वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद उनका 1 ईयर कोचिंग स्कॉलरशिप में एनरोल हो जाएगा, और एट पुणे। ठीक है, अब की 3 क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी के लिए है, जो अभी हमने कहा कि करेंटली 2024-25 में 12th का स्टूडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, और एग्ज़ाम मई में जो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। मेरिट जो है वो क्लास 10th में आपकी इतनी होनी चाहिए जो अभी हमने डिस्कस की। मेडिकल के लिए जनरल में 80%, एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो स्टूडेंट है वो इनवाइट किए जाएंगे JDST 2025 बेस्ड ऑन क्लास 12th टर्म 1 रिज़ल्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, उनका जो टर्म 1 रिज़ल्ट आएगा उसी के बेस पे उनको इनवाइट किया जाएगा, और जो इनवाइट किए जाएंगे वही ये फॉर्म भर पाएंगे। अभी आपको बस एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन देने के बाद 24 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट भी क्या है और भी हम अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। और इसमें फिर आप ये फॉर्म फिल करोगे, और फॉर्म फिल करने के बाद आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद आपके काउंसलिंग होगी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, और फिर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे।
अब ये जो फॉर्म भरना है आपको मॉक टेस्ट में के लिए और JDST 2025 के लिए आपको इस scholarship.dakshina.org पे आपको फॉर्म भरना है, या एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन पे आप इसका डाउनलोड करके और ये टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद टेस्ट कैसा होगा, जो आपका टेस्ट होगा उसकी अगर हम बात करें तो टेस्ट जो है वो 3 घंटे का होगा और इस टेस्ट में 25 MCQ के फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों कॉमन होगा, चाहे आपको मेडिकल के लिए या नीट के लिए या जेई के लिए तैयारी करनी हो। और अगर आपको जेई का लिए देना है तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन, नहीं तो बायो के 25 क्वेश्चन, और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग। टोटल 4 आपके सेक्शंस हैं, 100 नंबर के टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं टोटल, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। और हर एक राइट आंसर अवॉर्ड किया जाएगा 3 मार्क्स, 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को मैथ्स अटेम्प्ट करना है और मेडिकल को बायोलॉजी। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब कुछ आप देखो, अगर इसके ये जो आप इन क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो ये इन टॉपिक्स से फिजिक्स में आपका रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, IUPAC नोमेनक्लेचर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स। तो ये सारे आपके 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 11th-12th के कॉन्सेप्ट से ही आएंगे, ये आप ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में रिलेशंस, फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, मैट्रिक्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन विथ एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर एंड 3D। और बायोलॉजी से सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमॉलिक्यूल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस, ओरिजिन, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे चैप्टर्स जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, मैथ्स जो है वो जेई वालों के लिए, और बायो जो है वो नीट वालों के लिए। इन सब के अलावा एक आपका रीजनिंग का होगा, जो लॉजिकल रीजनिंग है। अच्छा, ये आप ध्यान रखना, मैं आपको लिंक जो प्रोवाइड कर दूंगा, इस लिंक में आपके ये जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स पे आपको इनके यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, दक्षिणा यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपके लिए एक और अच्छी बात है, आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकते हो। और जितने भी है, चाहे केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, बायो के हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे इस लिंक पे, तो वो लिंक, जैसे अगर मान लो हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से तो नहीं होगा, बट जब आपके इसके लिंक में दूंगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये क्लिक करते ही जो इसका यूट्यूब चैनल डायरेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर आपको ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा जो इनकी कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो उससे आप पढ़ के और तब आप टेस्ट दे सकते हो। और ये जो है लॉजिकल रीजनिंग में आपके वर्बल रीजनिंग, लेटर सीरीज, एनालॉजीज, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और नॉन वर्बल इमेज सीरीज कंस्ट्रक्शन, नॉर्मली 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। अब अगर हम देखें 1 ईयर दक्षिणा स्कॉलरशिप प्रोसेस क्या है, मान लो आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी आपने देख लिया। अगर आप एलिजिबल हो, अगर हो तो अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तब आपको वो बुलाएंगे JDST के लिए। JDST को करने के बाद अगर आप वो अपने फॉर्म भर दिया तो दक्षिणा स्कॉलरशिप फॉर्म आप भरोगे और मॉक टेस्ट के लिए आओगे, और मॉक टेस्ट के बाद आप जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसके लिए आओगे। फिर अगर आप सेलेक्ट होते हो रिज़ल्ट में तो इंटरव्यू के लिए, और अगर इंटरव्यू के बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, फिर फाइनल रिज़ल्ट, और सेलेक्ट होने के बाद आप 1 साल के प्रोग्राम में चले जाते हो। और इस बीच में कहीं भी है, अगर मान लो एलिजिबल नहीं है तो आप ख़त्म आपका। तो ये सारा ये प्रोसेस रहता है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स आपको क्वेश्चंस जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है 12th क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम काफ़ी कम है बट वो डिज़र्विंग है और IIT JEE में जाना चाहते हैं। जैसा कि अभी शुरू में बताया हमने कि अभी तक लगभग 3,000 से ज़्यादा
IIT NIT में इनमें बच्चे जा चुके हैं। तो अगर आप 12th के बाद आप वैसे तैयारी करना चाहो 1 साल की, उससे बढ़िया आप के लिए है कि रेसिडेंशियल कोचिंग में रह के सारी सुविधाएं आपको ये देंगे। बस आपको पढ़ना होगा और अच्छी जगह जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ क्राइटेरिया है, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन एक चांस तो है, आप इस पे आप ट्राई कर सकते हो। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली होगा। और आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसके लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो भी आपके इसमें दी होगी कि लास्ट डेट क्या है। अभी आप जब फिल करोगे वो आपको बुलाएंगे तब आप फॉर्म भरोगे, मतलब वो आपको इनवाइट करेंगे JDST के लिए, तब आप फॉर्म भरोगे। तो सबसे पहले अभी ये फॉर्म खुले हुए हैं, तो अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो एलिजिबल तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सेलेक्ट कैसे होंगे, तो ये आप ध्यान रखना। सिलेक्शन का इनका अपना क्राइटेरिया होगा। अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है 12th फर्स्ट टर्म का, तो उसके बेस पे 12th के टर्म 1 के बेस पे भी कर सकते हैं ये। और नहीं, अगर आपका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आया है तो जो 11th क्लास का आपका लास्ट टर्म का सेकेंड टर्म का रिज़ल्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको अगर आपके अंदर पोटेंशियल लगेगा तो आपके फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले आप इसको फॉर्म को फिल करो और इंतज़ार करो कि आपके पास वहाँ से इनविटेशन आए। और आप जैसे ही इनविटेशन आता है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और फॉर्म फिल करने के बाद आपका टेस्ट होगा। और कोई भी जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भरो। इसके लिए आपको स्कूल में अप्लाई नहीं करना है, आपको खुद ही अप्लाई करना है। तो ये ऐप है, और ये आपका वेबसाइट है, और ये लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका पूरा डिटेल डाल दूँगा, आप देख लेना और तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक, अगर आपको लगता है कोई नीडी स्टूडेंट है जिसको इसकी ज़रूरत है इस सिलेक्शन टेस्ट की, उसके तक ज़रूर पहुंचाओ, ताकि किसी का सपना पूरा हो सके। ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।